हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरी मदद के बिना तुम फेल हो जाते। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि तुम फेल हो जाते मेरी मदद के बिना, यानी कि कोई फेल हुआ नहीं है लेकिन ये उससे कह रही है कि तुम फेल हो जाते। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव का। तो इसकी इंग्लिश होगी यू वुड हैव फेल्ड विदाउट माई हेल्प। यू वुड हैव फेल्ड विदाउट माई हेल्प, यानी मेरी मदद के बिना तुम फेल हो जाते। आगे बोल रही है कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती, यानी अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती। इफ़ आई हैडंट हेल्प्ड यू, इफ़ आई हैडंट हेल्प्ड यू, यानी अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। आगे भी इसी तरीके का सेंटेंस है, यानी कोई 5 मिनट टिक गया यानी वो कामयाब हो गया, लेकिन ये कह रही है कि तुम 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। यू वुडंट हैव लास्टेड 5 मिनट्स, यू वुडंट हैव लास्टेड 5 मिनट्स, यानी तुम 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। इफ़ आई हैडंट हेल्प्ड यू, अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। ये भी कुछ ऐसा ही है कि मर चुके होते, यानी सामने वाला बंदा मरा नहीं है। यहाँ पर ये कह रही कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। तो इसे ध्यान से देखना, थर्ड कंडीशनल है। सबसे पहले तो इफ वाले पार्ट में हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि इफ़ आई हैडंट सेव्ड यू, अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता। जब किसी ने उसे बचा लिया, लेकिन कह रही है कि इफ़ आई हैडंट सेव्ड यू, अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता, यू वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, तो तुम अब तक मर चुके होते। तो वुड हैव का यूज़ होगा फिर, क्योंकि सामने वाला बंदा मरा नहीं है, उससे कह रही है मर चुके होते। इफ़ आई हैडंट सेव्ड यू, अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता, यू वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, तुम अब तक मर चुके होते हैं। मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई नो आई ओ अ लोट टू यू। तो जब भी कोई किससे बोलता है कि आई नो आई ओ अ लोट टू यू, तो इसका मतलब होता है कि हम एहसान की बात कर रहे हैं किसी की। वो पैसों का भी एहसान हो सकता है, कैसा भी एहसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई नो आई ओ अ लोट टू यू, मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। यानी कि जब ये शहर में आया था इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज ये बहुत कामयाब आदमी है। तो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। यहाँ तक पहुँच पाया मतलब इतना कामयाब हो पाया। तो कह रहा है कि यू आर द रीज़न, यानी तुम ही रीज़न हो, तुम ही वजह हो। यू आर द रीज़न आई मेड इट दिस फार, आई मेड इट दिस फार। मेड इट दिस फार का मतलब है कि यहाँ तक मैं पहुँच पाया, इतना कामयाब हो पाया। यू आर द रीज़न आई मेड इट दिस फार, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ तक पहुँच गया, यानी मैं इतना कामयाब हो गया। कह रहा है कि आई कांट बिलीव, यानी मैं बिलीव नहीं कर सकता, या हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव आई हैव मेड इट दिस फार, कि मैं इतनी आगे तक आ पाया है, यहाँ तक आ पाया, इतना कामयाब हो गया। आई कांट बिलीव आई हैव मेड इट दिस फार। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद के बिना यहाँ तक पहुँच पाता। देखो ये भी इसी बात को कह रहा है, यहाँ तक पहुँच गया लेकिन कह रहा है कि नहीं पहुँच पाता तुम्हारी मदद के बिना। तो कह रहा है कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई वुड हैव मेड इट दिस फार, मैं यहाँ तक पहुँच पाता विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना। आई डोंट थिंक आई वुड हैव मेड इट दिस फार विदाउट योर हेल्प, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद के बिना यहाँ तक पहुँच पाता। आगे बोल रहा है कि जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तुमने की। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हेल्प्ड मी व्हेन नोबडी एल्स डिड, व्हेन नोबडी एल्स डिड, यानी जब किसी ने नहीं की, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। आगे बोल रहा है कि जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तुमने किया। यू बिलीव्ड इन मी व्हेन नोबडी एल्स डिड। देखो हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा बंदा होता है जो हमेशा सामने वाले पर नहीं तुम पर विश्वास करता है। तो उससे हम बोल सकते हैं कि यू बिलीव्ड इन मी व्हेन नोबडी एल्स डिड, यानी जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तुमने किया। तुम अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू स्टूड बाय मी। स्टूड बाय मी मतलब मेरे साथ खड़ी रही, मेरा साथ दिया। यू स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मैंने पहले बताया अच्छे बुरे वक्त में। यू स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी तुम अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही। डॉक्टर ने तुम्हें स्मोकिंग कम करने की सलाह दी थी, कम करने की, यानी कोई चीज़ तुम ज़्यादा खा रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो उसे कम करना। इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं कट डाउन ऑन का। तो ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, डॉक्टर ने इससे कहा था कि कम स्मोकिंग करो, यानी कम करो इसे। तो यहाँ पर इससे बता रहे हैं कि डॉक्टर ने तुम्हें कम स्मोकिंग करने की सलाह दी थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड यू टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग।
टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग यानी कम करना। द डॉक्टर एडवाइज्ड यू टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग यानी डॉक्टर ने तुम्हें स्मोकिंग कम करने की सलाह दी थी। या हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं, द डॉक्टर टोल्ड यू टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग यानी डॉक्टर ने तुमसे स्मोकिंग कम करने को कहा था, या तो सलाह दी थी या कहा था। तो कहा था इसे इस तरीके से बोलेंगे, द डॉक्टर टोल्ड यू टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग, डॉक्टर ने तुमसे स्मोकिंग कम करने को कहा था। जो स्मोकिंग करता है मैं उससे घृणा करती हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई डिस्पाइज पीपल हु स्मोक। आई डिस्पाइज पीपल हु स्मोक यानी जो स्मोक करता है मैं उससे डिस्पाइज करती हूँ यानी घृणा करती हूँ, नफरत करती हूँ। तुम स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते, इस इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग। गिव अप यानी छोड़ देने के लिए भी यूज़ हो रहा है यहाँ पर। व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग को गिव अप क्यों नहीं कर देते, छोड़ क्यों नहीं देते। व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग। तुम्हारी हालत लगातार बिगड़ रही है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये कह रही है कि तुम्हारी हालत लगातार बिगड़ रही है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, योर कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग कॉन्स्टेंटली। डिटेरियोरेटिंग मतलब बिगड़ना, बता रही है कि योर कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग यानी तुम्हारी कंडीशन बिगड़ रही है कॉन्स्टेंटली, लगातार। योर कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग कॉन्स्टेंटली, तुम्हारी हालत लगातार बिगड़ रही है। ऐसा ही चलता रहा यानी कि अगर ऐसे तुम स्मोकिंग करते रहे और तुम्हारी हालत ऐसे ही बिगड़ती रही, ये कहना चाह रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे। यू विल डाई इफ दिस कीप्स अप। इफ दिस कीप्स अप मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा, यू विल डाई, तुम मर जाओगे। यू विल डाई इफ दिस कीप्स अप। स्मोकिंग छोड़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है कि गिविंग अप स्मोकिंग इजंट दैट ईजी। गिविंग अप स्मोकिंग इजंट दैट ईजी यानी स्मोकिंग छोड़ना इतना आसान नहीं है। गिविंग अप स्मोकिंग इजंट दैट ईजी। तो यहाँ पर ये कह रही है कि टू गिव अप स्मोकिंग इज़ नॉट ईजी। कह रही है कि टू गिव अप स्मोकिंग इज़ नॉट ईजी बट यू शुड फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ। यह कह रही है कि स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं है। टू गिव अप स्मोकिंग इज़ नॉट ईजी, स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं है, बट यू शुड फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ, लेकिन तुम्हें करना चाहिए अपनी हेल्थ के खातिर। सेक ऑफ योर हेल्थ यानी अपनी हेल्थ के खातिर तुम्हें छोड़नी चाहिए। यहाँ पर ये कह रही है कि टू गिव अप स्मोकिंग इज़ नॉट ईजी बट यू शुड फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ यानी कि आसान तो नहीं है लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ के खातिर इसे छोड़ना चाहिए। मैं ऊपर तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ, इसकी माँ बीमार है, ऊपर के कमरे में है, तो उसे चेक ऑन का मतलब होता है कि उसे जाके देखना कि वो ठीक तो है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं। आई एम गोइंग अपस्टेयर्स टू चेक ऑन योर मदर। आई एम गोइंग अपस्टेयर टू चेक ऑन योर मदर यानी मैं ऊपर तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ। काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। यूज़ क्या करते हैं, हम खुद अपने अंदर ऐसी बातें सोचते हैं। तो जब हमें इंग्लिश में ऐसा सोचना हो तो हम बोलेंगे, आई विश everything could be like it was before. I wish everything could be like it was before. काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। फाइनली मुझे उससे छुटकारा मिल गया। तो किसी से काफ़ी परेशान थी लेकिन उससे छुटकारा इसे मिल गया, तो कह रही है कि आई फाइनली गोट रिड ऑफ हिम। तो किसी से छुटकारा मिलना इसके लिए यूज़ करते हैं गेट रिड का। तो छुटकारा मिल गया यानी कि गेट की पास्ट फॉर्म आपकी गोट। आई फाइनली गोट रिड ऑफ हिम यानी मुझे उससे फाइनली छुटकारा मिल गया। रात पुलिस आई थी और उसे ले गई। पुलिस केम इन द नाइट एंड टुक हिम अवे। पुलिस केम इन द नाइट एंड टुक हिम अवे यानी रात पुलिस आई थी और उसे ले गई। पुलिस केम इन द नाइट एंड टुक हिम अवे। अब मुझे ठीक करवाना पड़ेगा, इसका कंप्यूटर ख़राब हो गया। तो कह रही है कि आई हैव टू गेट इट फिक्स्ड। नाउ आई हैव टू गेट इट फिक्स्ड। गेट इट फिक्स तो यहाँ पर खुद तो ठीक करेगी नहीं, दूसरे से करवाएगी। यहाँ पर गेट का यूज़ हुआ है। नाउ आई हैव टू गेट इट फिक्स्ड, अब मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। लगी रहो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ये किसी स्पोर्ट के लिए तैयारी कर रही है, किसी कंपटीशन के लिए, तो कह रहा है कि कीप इट अप यानी लगी रहो, करती रहो। कीप इट अप, यू आर डूइंग ग्रेट, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ग्रेट कर रही हो। इस बार तुम पक्का जीतोगी। दिस टाइम यू विल विन फॉर श्योर। दिस टाइम यू विल विन फॉर श्योर। अगर तुम मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि लास्ट के कुछ सेंटेंस हमने रिपीट किए अपनी पुरानी वीडियो से। वो इसलिए किए हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। जो आप पढ़ चुके हैं उनको रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप उनका यूज़ करना चाहते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।